1 प्लस आयोटा के पावर 8 आ जाए, 1 प्लस आयोटा के पावर 10 आ जाए, 1 प्लस आयोटा के पावर 50 आ जाए, 1 प्लस आयोटा के पावर 100 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। ये क्वेश्चन काफी इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा को मिले 1 प्लस आयोटा या 1 माइनस आयोटा, उसका पावर n रहे, तो उस पावर n में हम 4 से भाग देंगे और भाग देने पर जो शेषफल आएगा और जो भागफल आएगा उससे रिलेटेड एक रिलेशन हम यहां पर सेट किए हैं। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये है कि -4 के पावर कोशेंट और जो एक्सप्रेशन यहां दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन के पावर रिमाइंडर को रख देंगे, जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होगा। क्या करना है इसमें? तो जो पावर है इस पावर में 4 से भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको -4 के पावर में रख देंगे और जो रिमाइंडर आएगा इस एक्सप्रेशन के पावर में उस रिमाइंडर को यानी शेषफल को रख देंगे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। सॉल्व करना है, इसका रिजल्ट निकालना है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो इस पावर में हम 4 से भाग देंगे। कितना से भाग देंगे? 4 से। ये 8 में कितना से भाग देंगे? 4 से। तो 8 में जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8, ये शेषफल आपका आएगा 0। शेषफल 0 और भागफल 2। तो लिखना कैसे है? -4 के पावर कोसेंट यानी भागफल को। तो ये रहा आपका भागफल और ये रहा आपका शेषफल। ठीक है, तो आप लिखिएगा -4 के पावर भागफल। भागफल में कितना है? 2 आया। उसके बाद जो यहां पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है उस एक्सप्रेशन का पावर हम लोग रिमाइंडर को रख देंगे यानी शेषफल को रख देंगे। तो 1 प्लस आयोटा के पावर हो जाएगा 0। हो गया। आप सॉल्व कीजिए। -4 के पावर 2, तो माइनस माइनस प्लस, 4 का स्क्वायर यानी 16। तो आप रख दीजिए यहां पर 16। 1 प्लस आयोटा के पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, तो हम लोग यहां पर रख देंगे 1 को। इसका रिजल्ट आ जाएगा 16 यानी 16 इसका आंसर हो गया। 1 प्लस आयोटा का पावर 0 रहता है तो इसका मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये हम लोग सॉल्व कर लिए। माइनस वाले को कैसे बनाएंगे थोड़ा इसको भी आप देखें। सब ऐसे ही रहेगा, माइनस में कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐसे ही आप 8 में 4 से भाग देंगे, भागफल 2, शेषफल 0। कैसे पुट करेंगे? तो -4 का पावर भागफल, तो यहां लिखेंगे -4 के पावर भागफल आया है 2। जो एक्सप्रेशन है उसका पावर रिमाइंडर, तो 1 माइनस आयोटा के पावर रिमाइंडर यानी 0। सॉल्व करिएगा। -4 के पावर 2 यानी 16, 1 माइनस आयोटा के पावर 0 यानी 1। सॉल्व करेंगे, इसका भी आंसर आया 16। ठीक है ना। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 10 में आप 4 से भाग दीजिए। 10 में 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, शेषफल 2। देखिए यहां पर भागफल भी 2 आ गया और शेषफल भी 2 आ गया। ठीक है, अब क्या कीजिए आपको पता है कि -4 के पावर भागफल को लिखना है, तो लिख देंगे -4 के पावर भागफल कितना आया है? 2 आया है, 2 लिखेंगे। जो एक्सप्रेशन है, जो व्यंजक है, उसका पावर शेषफल लिखेंगे, तो लिख देंगे इंटू 1 प्लस आयोटा के पावर, शेषफल में 2 आया है तो 2 को लिखेंगे। ठीक है, -4 के पावर 2 यानी 16 यानी 16 आएगा। आप यहां 16 लिखिए। 1 प्लस आयोटा के पावर 2 a प्लस b के होल स्क्वायर पर रख दीजिए। ये 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो यहां हो जाएगा 16 इंटू 1 स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2 आयोटा। अब ये -1 प्लस 1 कैंसिल, 16 इंटू 2 आयोटा सॉल्व करेंगे तो 16 दूनी 32 आयोटा आंसर। ये सीधे आ जाएगा 32 आयोटा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये वाला क्वेश्चन है 1 माइनस आयोटा का पावर 10, तो कैसे बने? देखिए जैसे प्लस वाला बनता है वैसे ही माइनस वाला बनता है, उसको भी हम बनाते हैं। देखिए जैसे 1 माइनस आयोटा के पावर 10 है तो लगभग सब काम वही होगा। यहां देख लीजिए -4 के पावर कोसेंट यानी 2, जो एक्सप्रेशन है उसका पावर शेषफल होता है, तो 1 माइनस आयोटा के पावर शेषफल यानी 2। -4 के पावर 2 16, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है आप जानते हैं, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। 16 इंटू ये -2 आयोटा, सॉल्व करेंगे -32 इंटू आयोटा, ये आपका आंसर हो गया। प्लस आयोटा के पावर 20 है तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। आइए इसको देखा जाए। सबसे पहले हम 20 में भाग देंगे 4 से, ये 4 25 20, शेषफल आ जाएगा 0। यहाँ पर भागफल 5 है, शेषफल 0 है, तो -4 के पावर भागफल को लिखना है, लिख देंगे -4 के पावर भागफल यानी 5। जो एक्सप्रेशन है उसका पावर शेषफल लिखाएगा, तो 1 प्लस आयोटा के पावर शेषफल, शेषफल आया है 0। हो गया, सॉल्व करिए।
4 का पावर 5, -4 का पावर 5 है, तो 4 को जब 5 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 1024। माइनस है, पावर 5 है, ऑड नंबर है, तो इसमें माइनस रह जाएगा, तो यहां हो जाएगा -1024। 1 प्लस आयोटा के पावर 0, इसका मान 1 होगा। सॉल्व करेंगे, -1024 आंसर। 1 प्लस आयोटा के पावर 0 1, 1 माइनस आयोटा के पावर 0, ये भी 1 ही होता है। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये भी -4 के पावर 20 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा 0, भागफल आ जाएगा 5। तो -4 के पावर भागफल यानी 5, जो एक्सप्रेशन है इसका पावर शेषफल 1 माइनस आयोटा के पावर शेषफल, तो शेषफल इसमें कितना है, 0 आया। रखिए 0 को, यहां आ गया 0। -4 के पावर 5, -4 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1024 आएगा, लिख देंगे -1024। इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, इसका रिजल्ट -1024, ये आपका आंसर। 1 प्लस आयोटा के पावर 58 प्लस 1 माइनस आयोटा के पावर 58, इसको सॉल्व करना है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। आप 58 में डिवाइड कीजिए 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 14 चौका 56। शेषफल आ जाएगा यहां पर 2, भागफल 14 और शेषफल 2। पुट कीजिए इसमें, तो आपको पता है कि -4 के पावर भागफल और जो एक्सप्रेशन दिया है उसका पावर शेषफल रखेंगे, तो यहां आ जाएगा -4 के पावर भागफल यानी 14, जो एक्सप्रेशन है इसका पावर शेषफल, तो 1 प्लस आयोटा के पावर शेषफल यानी 2 हो गया। फिर प्लस, इसको सॉल्व करना है, इसका काम कंप्लीट, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पर हम लिखेंगे वैसे ही 58 है, 4 से भाग देंगे तो ये शेषफल हमारा 2 और भागफल 14 आएगा, तो -4 के पावर हो जाएगा 14, और ये जो एक्सप्रेशन है इसका पावर हम रख देंगे शेषफल को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा के पावर 2। क्लियर हो गया। अब दोनों में जो कॉमन टर्म है उसको बाहर कर लीजिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, -4 के पावर 14, -4 के पावर 14 ये बाहर आएगा, -4 के पावर 14 आपका बाहर होगा। यहां आएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, फिर प्लस यहां आएगा 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। ओके, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों के फॉर्मूला पे रखिए, सॉल्व हो जाएगा। -4 के पावर ये 14 होगा, ये a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, 2 इंटू 1 इंटू आयोटा, फिर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2ab माइनस 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ओके, और सॉल्व करिए, यहां पर जो रिजल्ट होगा ये -4 के पावर 14 इंटू 1 स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1 फिर प्लस 2 आयोटा, ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, 1 स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1, ये आएगा -2 आयोटा। जो कटने वाला है उसको कटाइए, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, ये भी देखिए आपका कट जाएगा, सब खत्म हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। इधर -2 आयोटा, इधर +2 आयोटा, -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, सारा टर्म ही कट गया, सब 0 हो गया। लिख देंगे -4 के पावर 14 इंटू 0, इसका रिजल्ट आ जाएगा 0। देख लिए क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं।